नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड मैप के बारे में देखेंगे और वर्ल्ड मैप के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसमें एक-एक करके विश्व के सभी जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, रेगिस्तान हैं, नदियाँ हैं, झील है, महासागर है, उनको एक-एक करके हम देखेंगे। और ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सारे एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर टॉपिक से। 1-2 नंबर के क्वेश्चन पर्वत, रेगिस्तान ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इन 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरे कॉन्टिनेंट के जो विश्व के सातों कॉन्टिनेंट हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एशिया से लेके पूरे साउथ अमेरिका तक के। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने सब कुछ कवर किया है और इतना सब कुछ कवर किया है कि परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को एक-एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जैसा कि मैंने बताया कि माउंटेन, डेज़र्ट, रिवर, लेक्स और ओशन के बारे में पढ़ेंगे और जो वर्ल्ड के सातों कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे कि वर्ल्ड में कितने ओशियन्स हैं। सारे ओशियन्स के बारे में हम देखेंगे। तो वर्ल्ड में कुल मेजर मेजर यही 7-8 ओशियन है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इनके लोकेशन और समझना है, बस इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, मुझे समझना है कि किसका लोकेशन कौन-सा है, कौन से कॉन्टिनेंट के बगल में कौन-सा ओशियन आता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे एशिया से स्टार्ट करेंगे। एशिया में जो ओशियन है उसको इंडियन ओशन कहते हैं। ये हमारे इंडियन भारतीय महासागर के नाम पे ही हिंद महासागर रखा गया है। वो और दूसरा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को 2 भागों में बाँटा गया है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन। ऐसे ही अटलांटिक ओशियन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। और ये इधर से एक ही है, ये भी पैसिफिक ओशियन है, ये भी। ये अंटार्कटिका रहा। आगे चलते हैं। अब इसमें हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन कि क्षेत्रफल के आधार पे जो विश्व में सारे कॉन्टिनेंट है, कौन-सा पहले नंबर पे आता है और कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। तो उसको हम देख लेते हैं सातों कॉन्टिनेंट को। तो इसमें जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ आप समझ भी सकते हैं, मैंने इसको क्रम से लगा भी रखा है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉन्टिनेंट है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं यहाँ से क्रम भी मैंने सजा के रखा है इसको। पहले एशिया से चलेंगे तो हम अफ्रीका आएँगे, अफ्रीका से आएँगे तो नॉर्थ अमेरिका, ऐसे एक वी शेप बन रहा है। फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका 4th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। उसके बाद साउथ अमेरिका से चलेंगे तो अंटार्कटिका आएँगे, अंटार्कटिका से चलेंगे तो यूरोप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार ये सातों कॉन्टिनेंट है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये रहा सातों कॉन्टिनेंट सातों क्रम से। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही न्यूज़ीलैंड आता है। इसे कंबाइंड रूप से ओशिनिया भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर भी विश्व में जो कौन-सा कॉन्टिनेंट पहले नंबर पे है और कौन-सा लास्ट में आता है। तो जनसंख्या के भी आधार पे कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसे रैंडम ऑप्शन बने रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करिए क्रम वाइज़। तो हम देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, एशिया ये रहा, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट जो है यूरोप है, फिर उसके बाद 4th नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, 5th नंबर पे है साउथ अमेरिका, 6th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि आप जानते हैं अंटार्कटिका में लोग रहते नहीं, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कार्य चलते हैं वही हैं, यहाँ पर कोई मानव बस्ती नहीं बसाई जा सकती। तो यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, अगर पूछा जाए तो यहाँ पर शून्य पॉपुलेशन है। तो बेसिकली इन 6 ही कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं।
और एशिया पहले नंबर पे है, ये ध्यान देना है। वो सबको पता ही होगा कि एशिया पहले नंबर पे है। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो इन सारे कॉन्टिनेंट में हम एक-एक करके सारे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया। एशिया के बारे में हम देख लेते हैं। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि हमने अभी यहाँ भी देखा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पॉपुलेशन के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पे भी। अपने एशिया में मेजर मेजर अगर पर्वतों की बात किया जाए तो कुल ऐसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, पर हमने 4 पर्वतों को ही ले रखा है इस वीडियो में, जो कि बड़े हैं, और इनमें सबसे पहला आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई 8,848 मीटर है। ये नेपाल तिब्बत रीजन में पड़ता है। ये रहा, पिक्चर में आप देख सकते हैं, नेपाल तिब्बत यहाँ पर पड़ता है। यह विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊँची चोटी स्थित है। दूसरा जो हमारा माउंट पर्वत है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत में पड़ता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। यह एग्जाम यूपी पेट 2022 के पेपर में भी पूछा गया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गॉडविन ऑस्टिन। ये भी भारत पीओके बॉर्डर में लाइज करता है। चौथा आता है नंदा देवी। ये उत्तराखंड में है। ये भी बेसिकली इंडिया में ही है। तो इसमें 2 बातें याद रखनी है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है और सेकंड मोस्ट है कंचनजंगा, और इंडिया का पहला सेक हाईएस्ट पीक। आगे चलते हैं। आगे हम एशिया के मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। एशिया में ऐसे एशिया अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसमें ढेर सारे डेजर्ट भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। तो हम डेजर्ट को एक-एक करके देख लेते हैं। एग्ज़ाम में आता है कभी-कभी कि पूछ लेता है काराकोरम मरुस्थल कहाँ है, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कई सारे ऑप्शन दे देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। तो इसमें जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि अपने भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये रहा थार मरुस्थल, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड मरुस्थल है वो गोबी रेगिस्तान है। ये चीन में है। ये है चाइना। ये रहा गोबी। उसके बाद जो अगला रेगिस्तान है वो तकला-मकान है चीन में। अरब मरुस्थल अरब में है। ये रहा अरेबियन डेजर्ट। पूरा अरब प्रायद्वीप ही मरुस्थल ही है अगर कहा जाए तो। अगला जो है दश्त-ए कबीर मरुस्थल, ये अरब में ही है। अगला जो है दश्त-ए-लुत ईरान में है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, दश्त-ए-लुत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। और ये भी ध्यान देने बात है कि सिंधु घाटी मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान में है। ऐसा पूछा गया तो लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सिंधु घाटी में भी हो सकता है इंडिया में हो, सिंधु नदी के आसपास, लेकिन ये पाकिस्तान में है। अगला रेगिस्तान जो है, इस रेगिस्तान का नाम ही है रेगिस्तान मरुस्थल, ये अफगानिस्तान में है। अगला जो है वो काराकोरम मरुस्थल है, ये तुर्कमेनिस्तान में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये काफी काराकोरम मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है, ये आप देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान है और ये रेगिस्तान है बड़ा सा। और अगला मरुस्थल जो है वो लोप मरुस्थल है चीन में। ये सिंजियांग प्रांत में है। सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं। ये वाले रीजन जो है ये सिंजियांग प्रांत है, अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर का जो है। यहाँ पर लोक मरुस्थल है, चाइना का है। ये उइगर मुसलमान का घर है। आगे चलते हैं। अगला हम देखते हैं नदी के बारे में, एशिया की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। इसमें एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगज़ी नदी है, ये चाइना में है। और दूसरी नदी जो है ये वो येलो नदी है, ये भी चाइना में है। तीसरी नदी मेकोंग नदी है, म्यांमार में है। चौथी नदी गंगा है, जो कि भारत में है। नाहोली गंगा, पवित्र गंगा, इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा। और दूसरी इंडिया की बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये भी भारत में है। आप मैप में देख सकते हैं इन सब नदियों को। ये रहा गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये मेकोंग है नदी, ये सब आप देख सकते हैं। अब अगला जो है हम झील के बारे में देखते हैं एशिया के। एशिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सी है। ये एशिया की ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। यह 5 देशों से लगता है, अज़रबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। इसको याद करने की ट्रिक जो है आप तारीख से याद कर सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान और
के से कजाकिस्तान, तारिक। अगला जो झील है ये बैकाल झील है। यह सबसे गहरी झील है, सबसे पुराना झील है और सबसे मीठा भी झील है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ये है बैकाल झील, रूस में है। अगला झील जो है वो वॉन झील है, तुर्की में। वॉन झील तुर्की में है। यह दुनिया के सबसे अधिक खारा झील है। इसकी लवणता जो है वो 330% है। दुनिया का सबसे खारा झील है लेक वॉन। अगली झील जो है वो मृत सागर झील है। ये जॉर्डन में है। ये सेकेंड हाईएस्ट लवणता वाला झील है। अगली झील जो है वो उप्स झील है। इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं, UVS, उप्स झील। ये मंगोलिया में है। अगली झील जो है उर्मिया झील है। ये ईरान में है। ये आप देख सकते हैं, ये उर्मिया झील है। अगली झील जो है वो वेम्बनाड झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्टिनेंट जो है, अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक-एक करके देखेंगे। सेम चीज़, यहाँ की सबसे ऊँची पर्वत क्या है, ऐसे-ऐसे करके हम सारा देखेंगे। तो अफ्रीका जो है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण पर्वत इस प्रकार है। इसमें पहला जो है वो माउंट माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। यह अफ्रीका की सबसे ऊँची पर्वत है। अगला अगला जो माउंटेन है वो है माउंट केन्या। नाम से पता चल रहा है कि ये केन्या में है। अगला माउंटेन माउंट मेरू है, तंजानिया में। माउंट स्टैनली युगांडा में है। और माउंट ड्रैगनबर्ग, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। माउंट ड्रैगनबर्ग कहाँ है, तो माउंट ड्रैगनबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ये रहा ड्रैगनबर्ग, साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एटलस पर्वत श्रेणी। आप यहाँ देख सकते हैं एटलस माउंटेन। यह जो है मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया देशों में इसका एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये रहा एटलस तक विस्तार है। यह जो है भूमध्य सागर और सहारा रेगिस्तान के बीच एक अवरोध का काम करती है। ये है पूरा सहारा डेजर्ट, ये लिखा है सहारा डेजर्ट, और ये मेडिटेरेनियन सी है। इसके बीच अवरोध का काम करती है ये मेडिटेरेनियन सी। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है जो कि मोरक्को में है। मैं आपको 1 मिनट मैप के माध्यम से माउंट टुबकल को दिखा सकता हूँ। ये रहा एटलस पर्वत, ये है मोरक्को और ये है माउंट टुबकल जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है। तो आगे चलते हैं। अब आगे जो है ये मरुस्थल। अब हम अफ्रीका के एक एक करके मरुस्थल को देख लेते हैं। तो अफ्रीका का सबसे अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल ये पूरा रेंज आता है, आप मैप में देखिए, ये यहाँ से ये पूरा सहारा मरुस्थल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल इतना है। ये याद करने की बात नहीं है। और सहारा मरुस्थल पूरे 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका के पूरे 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल है वो कालाहारी मरुस्थल है। ये बोत्सवाना में है। यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये गलत है, इसको आप काट सकते हैं, ये गलती से लिख गया है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ये आप देखिए, ये मैप में कालाहारी डेजर्ट है ये। अगला डेजर्ट जो है वो नामीब डेजर्ट है। ये नामीब है, नामीबिया में। अगला डेजर्ट जो है न्यूबियन डेजर्ट है। और अगला डेजर्ट जो है वो डानाकिल डेजर्ट है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और एक एक करके अफ्रीका की नदियों के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका में जो नदियां हैं वो नील है, कॉन्गो है, नाइजर है, जॉम्बेजी है, ऑरेंज है, लिम्पोपो है और वोल्टा है। अब एक एक करके इनके फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये नाइल रिवर जो है, ये आप मैप में देखिए, ये है रिवर नाइल, पूरा मेडिटेरेनियन सी से यहाँ तक। ये विक्टोरिया लेक से स्टार्ट होके ये यहाँ से चलते हुए ये इन सारे देशों को पास करते हुए ये मेडिटेरेनियन सी में भूमध्य सागर में जाके गिरती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो आगे हम देखते हैं कॉन्गो नदी के बारे में फैक्ट देखते हैं। कॉन्गो नदी जो है ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इक्वेटर है, ये है कॉन्गो रिवर। इसको देखिए आप 2 बार काट रही है, एक बार नॉर्थ में जा रही है फिर लौट के साउथ में आ रही है। तो कॉन्गो नदी, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है।
लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को भी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी इधर से गुजरती है, ये इसको 2 बार काटती है, ऐसे करके ये भी जाती है। तो इन नदियों के बारे में, तीनों के बारे में याद रखना है हमें। आगे चलते हैं, आगे हम अफ्रीका के लेक्स के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण झील जो है। इसमें विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील ये रहा। विक्टोरिया झील दुनिया की नहीं, लेकिन ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि तंजानिया, युगांडा और केन्या में लाइज करती है। अगला झील जो है वो तंगानिका झील है, यह सबसे गहरी झील है अफ्रीका की। अगली झील जो है वो मलावी है, तुर्काना है, अल्बर्ट है, कीबू है, एडवर्ड है और वोल्टा झील। ये इम्पोर्टेंट झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आर्टिफिशियल लेक है ये, जो कि घाना में है। इसमें विक्टोरिया लेक और तंगनिका लेक और वोल्टा लेक हमें याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। यूरोप के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में देखते हैं। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण पर्वत है वो आल्प्स पर्वत श्रेणी है। इसका मैप यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये यूरोप है, ये रहा आल्प्स। ये पूरी पर्वत श्रेणी है, जो कि ऐसे-ऐसे करके ऐसे यहाँ तक जाती है। तो आल्प्स हो गया, और दूसरा पर्वत जो है यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत ये रहा, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। इधर रूस है, इधर यूरोप है। अगली पर्वत जो है वो पाइरेनीस पर्वत है। अगला जो है एपेनाइन पर्वत है। अगला पर्वत काकेशस पर्वत श्रेणी है। यह काकेशस पर्वत श्रेणी जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी भी यूराल पर्वत श्रेणी भी एशिया और यूरोप को अलग करती है, लेकिन दोनों अलग-अलग डायरेक्शन। यूराल पर्वत जो है ये नॉर्थ में एशिया और यूरोप को अलग करती है। काकेशस पर्वत जो है ये साउथ में एशिया और यूरोप को अलग करती है। काकेशस पर्वत तुर्की के पास ये स्थित है, जैसे ये लिखा है कैस्पियन सागर। और अगर इसमें फैक्ट की बात की जाए तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक है। ये है माउंट ब्लांक, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह काकेशस पर्वत के बाहर यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 5,642 मीटर। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, तो हम इसको आपको अलग-अलग बता देते हैं। अगर ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये है माउंट एल्ब्रस। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये। माउंट एल्ब्रस को हम मैप में देखते हैं। माउंट एल्ब्रस जो है ये काकेशस माउंटेन पर स्थित है, यहाँ पर है ये। और मॉन्ट ब्लांक जो है ये आल्प्स श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत है। आल्प्स ये है, ये इधर है माउंट ब्लांक, और माउंट एल्ब्रस यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप के मरुस्थल, वैसे यूरोप में मरुस्थल तो है नहीं, पर छोटे मोटे कुछ मरुस्थल हैं। अगर एग्जाम में आए तो हम इसको देख सकते हैं। इसमें जो मरुस्थल है ये है ओल्टेनियन सहारा, जो कि रोमानिया में है, और टेबरसनास रेगिस्तान, जो कि स्पेन में है। बस, वैसे ही कभी पूछा नहीं जा सकता, इसको आप नहीं भी याद कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। आगे हम यूरोप के रिवर के बारे में देख लेते हैं। यूरोप की रिवर जो है महत्वपूर्ण रिवर है। इसमें जो सबसे पहला रिवर है वो वोल्गा रिवर है। बहुत सारे इसका नाम आपने सुना होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं वोल्गा रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स। जैसे ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। और वोल्गा रिवर पे ही रूस का मॉस्को शहर स्थित है। ये मैप में आप देखिए, ये है वोल्गा रिवर, मॉस्को इधर कहीं है। ये है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर यहाँ से चल के ऐसे-ऐसे करके कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला रिवर जो है वो डेन्यूब रिवर है। डेन्यूब रिवर जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डेन्यूब रिवर, ये रहा डेन्यूब रिवर, ये है जर्मनी, ये है इसका। अगर हम डेन्यूब रिवर पे बात करें तो डेन्यूब रिवर पे जो बड़े-बड़े शहर हैं वो वियना है, बेलग्रेड है, ऐसे करके हमें याद रखना है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डेन्यूब रिवर कौन से रिवर पे कौन-सा शहर स्थित है। तो वोल्गा पे मॉस्को है, डेन्यूब पे वियना और बेलग्रेड है। अगला रिवर जो है वो यूरॉल रिवर है। यूरॉल रिवर
आप इसमें देख सकते हैं यूरॉल रिवर, ये यूरॉल माउंटेन है यहाँ, इधर यूरॉल रिवर है। अगला रिवर जो है वो निपर रिवर है। निपर रिवर बेलारूस और यूक्रेन देश में है। यह काला सागर में जाके गिरती है। अगला रिवर डॉन रिवर है, निस्तार रिवर है, राइन है। राइन नदी इम्पोर्टेंट रिवर है यूरोप की। राइन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर गुजरती है। अगला रिवर इब रिवर है, रॉन और पो, ये सारे यूरोप के महत्वपूर्ण रिवर्स हैं। आगे चलते हैं। ये इसका मैप है, आप देख सकते हैं वोल्गा, निपर, डेन्यूब, इब, राइन, ये सारे रिवर्स हैं। तो आगे हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो अगला कॉन्टिनेंट जो है वो है उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत है वो है रॉकी पर्वत। ये है रॉकी रॉकी माउंटेन, पिक्चर में आप देख सकते हैं। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। दूसरा जो पर्वत है वो है एपलेचियन पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। और अगला जो पर्वत है माउंट मैकिनले। यह जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो मरुस्थल है उसका नाम है महान बेसिन रेगिस्तान। दूसरा जो है मुजावे रेगिस्तान। तीसरा है सोनोरन रेगिस्तान। चौथा जो है ये इम्पोर्टेंट है, चिहू आहू आन रेगिस्तान। ये नाम से लग रहा है कि चाइनीज रेगिस्तान है। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चाइनीज रेगिस्तान है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका का रेगिस्तान है। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये मुजावे रेगिस्तान, सोनोरन रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन और चिहुआहुआन रेगिस्तान, ये रहा। आगे चलते हैं। अ, अगला टॉपिक जो है वो नदियां हैं। तो हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो नदियां हैं, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहियो, सेंट लॉरेंस, चर्चिल, ये सारे यहाँ के नदियाँ हैं। जो कि यहाँ लिखा है मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रैंड, रेड, कोलोराडो, यूकॉन, पीस और कोलंबिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो मिसिसिपी है, मिसौरी है, कोलोराडो। ये तीनों जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक को देखते हैं। अब हम उत्तरी अमेरिका के झीलों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में एक झीलों का ग्रुप है जिसे कि पांच पांच झीलों का एक ग्रुप है जिसे ग्रेट लेक कहते हैं। जैसे सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो। ये पांच झीलों का एक ग्रुप है जिसे ग्रेट लेक कहते हैं। आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी और ओंटारियो। इसमें जो लेक मिशिगन है ये तरह पूरी की पूरी यूएसए में है। तो एग्जाम में पूछा जाते हैं कि ग्रेट लेक में कौन सा लेक जो है पूरी तरह अमेरिका में स्थित है, तो लेक मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में। अब इन ग्रेट लेक्स को अगर हम अरेंज करने को बोल दिया जाए कि ईस्ट से वेस्ट को इसको अरेंज करिए, ईस्ट से वेस्ट, तो इसको ट्रिक क्या है, तो हम इस ट्रिक को याद करेंगे। ट्रिक है, हम याद करेंगे वेस्ट से ईस्ट। अगर वेस्ट से ईस्ट याद कर लेंगे तो ईस्ट से वेस्ट तो हम अरेंज कर ही लेंगे। तो हम इसको देखेंगे। ट्रिक हमारा जो है सुपर मिशन है ये आंटी। तो हमारा जो ट्रिक है सुपर मिशन है ये आंटी। अब सुपर से बना सुपीरियर झील, मिशन से मिशिगन, है से हुरॉन, ये से ये का ई, ई से इरी और आंटी से ओंटारियो। ये पांच लेक है और इसमें छठा जो बड़ा लेक है ग्रेट वियर लेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्टिनेंट जो है वो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में हम पर्वत को देखते हैं और इसमें जो मुख्य पर्वत है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये हमारे हिमालयन से भी बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका का मैप है।
ये रहा, ये है एंडीज़ पर्वत, ये पूरा इधर से ये पूरा एंडीज़ है। पूरे नॉर्थ अमेरिका को ऊपर से अगर लिया जाए, ऊपर से नीचे पेरू तक पूरा ये है। उत्तर में वेनेजुएला से होते हुए कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है। ये ऊपर वेनेजुएला से लेके नीचे चिली तक है। पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 देशों से होकर गुजरती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हमारे हिमालयन से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब अगला जो माउंटेन है वो है माउंटेन अकांगुआ। अकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट अकांगुआ है और ये जो है एंडीज पर्वत श्रेणी पे ही पड़ती है। ये एक माउंट अकांगुआ यहाँ पर। अगला जो पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी है एंडीज पर्वत की सब ये कोटोपैक्सी जो है ये सक्रिय वोल्केनो है जो कि इक्वाडोर में है। अगला जो पर्वत है सियरा नेवादा डी सांता मार्टा। आगे चलते हैं और दक्षिण अमेरिका के हम रेगिस्तान को देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य रेगिस्तान है वो है अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है और यह ठंडा रेगिस्तान है। अगला रेगिस्तान जो है वो है पेरू की तटीय रेगिस्तान, पेरू में स्थित है और अगला जो रेगिस्तान है वो है पेटागोनिया रेगिस्तान जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। यह भी ठंडी रेगिस्तान है। तो साउथ अमेरिका में जो रेगिस्तान अटक मेन रेगिस्तान दो ही है, अटाकामा रेगिस्तान और पेटागोनिया रेगिस्तान और दोनों रेगिस्तान जो है ठंडी रेगिस्तान है। ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका में मेजर रिवर की बात किया जाए तो एक ही नदी है जो कि बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है, वो है अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील में फैली हुई है मोस्टली और यह आयतन के हिसाब से बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। अफ्रीका में नील नदी के बाद यह दुनिया की सबसे लंबी है। अगर लंबाई में बात किया जाए तो सेकंड नंबर पे है, अगर ये आयतन में बात किया जाए तो पहले नंबर पे है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और इसकी 1000 से ऊपर की सहायक नदियां हैं। यह पिंक रिवर डॉल्फिन का घर भी है। ये बात भी याद रखना है। आगे चलते हैं दक्षिण अमेरिका के झील को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मुख्य झील जो है लेक टिटिकाका झील है। ये रहा लेक टिटिकाका। ये भी एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में लेक टिटिकाका है और अटाकामा डेजर्ट पर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एकांगुआ है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर ये है और यह दक्षिण अमेरिका के मीठे पानी की झील है जो कि बोलिविया और पेरू में स्थित है। अब लास्ट कॉन्टिनेंट हमारा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब मित्रों अगर ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हम सातों महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर से स्टेट सातों महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको ये वीडियो लंबा लगे, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लगे तो आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे ढेर सारे पर्वत हैं पर इसमें से कुछ ही पर्वत है जो एग्जाम में आएंगे। मैंने सारा कुछ डाल दिया है इसलिए कि अगर बाय द वे कोई पूछ लिया जाए तो आप इसको देख सकते हैं, टिक मारने काम आएगा। वैसे एक अगर इम्पोर्टेंट पर्वत की बात किया जाए तो कुछ ही इम्पोर्टेंट पर्वत है, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो देखते हैं। तो यहाँ की जो पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला है। ये रहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला है। और दूसरा माउंटेन जो है माउंट कोसियुजको है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोसियुजको ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही स्थित है। ऐसे ही करके ढेर सारे माउंटेन है, आप देख सकते हो। इसमें ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इम्पोर्टेंट है, माउंट मैकडॉनेल इम्पोर्टेंट। अब इसमें बस यही याद रखना है, दो ही याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला और माउंट कोसियुजको। अब यहाँ रेगिस्तान है कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पहला रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये रहा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया
को अगर डिवाइड करिए, 2 भागों में बाँटे तो ऐसे अगर बीचों-बीच इसको काटे तो ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है ये फर्टाइल लैंड है। ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली पॉपुलेशन ईस्ट में रहती है और वेस्ट की बात किया जाए तो इधर ज़्यादातर डेज़र्ट है। यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत रेयर ही नदियाँ बहती हैं, मोस्टली इनकी नदियाँ ईस्ट में हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट इधर ही है, तो मोस्टली डेज़र्ट इनका वेस्ट में है, तो ये याद रखना है। तो पहला जो रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरियन डेज़र्ट है, दूसरा है तनामी रेगिस्तान, तीसरा है सिम्पसन रेगिस्तान, चौथा गिब्सन रेगिस्तान और पाँचवा है स्ट्रेजेलिकी रेगिस्तान। तो ये रहे इनके रेगिस्तान। लास्ट में हम इनकी नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ में ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी रिवर है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर रिवर जो है ईस्ट साइड में है। देख सकते हैं पूरा रिवर्स का एकदम जाल है और वेस्ट में तो बहुत गिने-चुने नदियाँ हैं। तो ये जो यहाँ की नदियाँ हैं मुरे मुरे नदी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ये रहा मुरे रिवर। दूसरी नदी जो है वो डार्लिंग, ये डार्लिंग रिवर है। तीसरी नदी जो है कूपर, ये रही कूपर नदी। तो महत्वपूर्ण यहाँ की 3 ही नदियाँ हैं, यही याद रखना है। यहाँ की झीलों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये बीचों ऑस्ट्रेलिया के बीचों-बीच एक लेक है। तो पहला लेक जो है वो आयर लेक है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील होते हुए भी इसमें रेयर ही कभी होता है कि पानी से भरा हो। मोस्टली ये पानी से खाली ही रहता, फिर भी ये लेक है। अगला लेक जो है वो कोरंगामाइट लेक है। अगला जो लेक है सेंट क्लेयर लेक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही इम्पोर्टेंट है कि लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की लेक है। यह वीडियो काफ़ी लंबा है पर इसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इन्फॉर्मेशन देखे हैं। ये वीडियो कॉन्टिनेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड मैपिंग के लिए सफिशिएंट है। इसी में से सारे क्वेश्चन फॉर्म होंगे। इसी को आप 4 बार 5 बार देखेंगे याद हो जाएगा, या तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। तो मित्रों धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।